इसके बाद की डिसीज जो हमारी है वो है स्कर्वी। स्कर्वी हमारी फोर्थ डिसीज है। स्कर्वी क्या होता है? ये डिसीज होती है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। मगर मतलब अगर किसी पर्सन की, किसी चाइल्ड की बॉडी में विटामिन सी का अमाउंट कम हो गया है, तो विटामिन सी के अमाउंट कम होने से उसको जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी। और ये बीमारी मतलब ये डिसीज ऐसी है जिसके अंदर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस डायरेक्टली डाई होने के, मतलब वो पर्सन को अगर वो बीमारी होती है और अगर वो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करता तो मरना ही मरना है, वैसे समझ लो ना। कि इसके अंदर क्या होता है कि स्कर्वी डिसीज जब इसके बाद की डिसीज जो हमारी है वो है स्कर्वी। स्कर्वी हमारी फोर्थ डिसीज है। स्कर्वी क्या होता है? ये डिसीज होती है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। मगर मतलब अगर किसी पर्सन की, किसी चाइल्ड की बॉडी में विटामिन सी का अमाउंट कम हो गया है, तो विटामिन सी के अमाउंट कम होने से उसकी जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी। और ये बीमारी मतलब ये डिसीज ऐसी है जिसके अंदर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस डायरेक्टली डाई होने के, मतलब वो पर्सन को अगर वो बीमारी होती है और अगर वो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करता तो मरना ही मरना है, वैसे समझ लो ना। कि इसके अंदर क्या होता है कि स्कर्वी डिसीज जब होती है, मतलब विटामिन सी का अमाउंट हमारी बॉडी में कम हुआ, तो जो हमारा ये पार्ट होता है टीथ का पार्ट है ना, उसके ऊपर जो होता है जिसको हम मसोड़े बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है ये धीरे धीरे मतलब क्या बोलेंगे मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं और इनसे क्या होता है पूरी ब्लडिंग स्टार्ट होती है। तो क्या होगा जब वो वीक पड़ेंगे, उनसे ब्लडिंग स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे टीथ जो दांत रहेंगे निकलना स्टार्ट होंगे। और ये निकलने के बाद ये क्या होगा यहाँ से पूरे का पूरा से ब्लडिंग स्टार्ट होती है कंटिन्यूअसली। तो ये सिर्फ किसके से हो रहा है? एक विटामिन, कौन सा? विटामिन सी। ये हमारी बॉडी में अगर कम पड़ गया तो हमको ये बीमारी हो सकती है। अभी देखो क्या बोला है, सिम्टम्स क्या है? सॉलिड और ब्लीडिंग जम and wound that may fail to heal or some of the common symptoms in such cases scurvy can cause sudden death। इससे क्या होता है? सडन डेथ, मतलब अचानक इंसान मर जाता है। क्या होगा? ये जो गम्स का पार्ट हमारा, गम्स का पार्ट, इसके अंदर क्या होगा? इससे ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। कॉजेस क्या बोला उसने? डिफिशियंसी विटामिन सी कॉजेस स्कर्वी, मतलब विटामिन सी की डिफिशियंसी से ये बीमारी हो सकती है। प्रिवेंशन क्या बोला? रेगुलर इनटेक ऑफ फ्रेश लाइम। फ्रेश लाइम बोले तो नींबू है ना, नींबू खाना है। स्वीट लाइम बोले तो मौसम्बी, उसके साथ साथ ऑरेंज, संतरा। वेजिटेबल एंड द जर्मिनेटेड पल्सेस हेल्प इन द प्रिवेंटिंग स्कर्वी। प्रॉपर कुकिंग मेथड इंश्योर दैट द डाइट इज नॉट डिफिशिएंट इन विटामिन सी। ओवर ईटिंग डिस्ट्रॉय द विटामिन सी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हम वेजिटेबल खाने में रोज तो खाते हैं, लेकिन फिर भी विटामिन सी का अमाउंट हमारी बॉडी में क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि हम वेजिटेबल को जब पकाते हैं तो उसको इतनी ज्यादा ओवर ईटिंग दे देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो विटामिन सी प्रेजेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मीन्स हम वेजिटेबल तो खा रहे हैं लेकिन हमको विटामिन सी नहीं मिल रहा है। तो विटामिन सी को क्लियर करने के लिए या फिर हमारी बॉडी में बैलेंस रखने के लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए? नींबू हो गया, मौसम्बी हो गई, संतरा हो गया, और उसी के साथ साथ वेजिटेबल के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो डीडीएमओ में क्या बताया है कि वास्को डी गामा के बारे में बताया कि वास्को डी गामा ने क्या किया कि जब वो मतलब अपने दौरे पे था, यहाँ पे क्या बोला? वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। उसने इंडिया से यूरोप का क्या किया? जो वे था वो डिस्कवर किया था। और उस टाइम पे जब वो ट्रैवल कर रहा था तो उसके जो साथी लोग थे, मतलब उसकी फौज में जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, मतलब बहुत सारे मंथ तक उनको कुछ वेजिटेबल नहीं मिल पाया फिर, या फिर कुछ अच्छा फूड उनको नहीं मिल पाया। अब जब कोई अच्छा फूड उनको नहीं मिल पाया तो क्या हुआ? उनकी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई। अब जब उनकी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई तो उसकी शिप के अंदर जितने लोग थे उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या हुआ? स्कर्वी की डिसीज हो गई। और स्कर्वी की डिसीज होने के बाद मतलब 100 सेलर्स को क्या हो गए थे? सडन उनकी डेथ हो गई थी। किसकी वजह से हुई थी? विटामिन सी की वजह से। अब कैसा हो रहा है कि वो सी में ट्रैवल कर रहा है, मतलब समुद्र में वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसको फिश मिल रही है, सीरम्स मिल रहे हैं, मतलब वहां से उसको आयोडीन मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है फिश से, लेकिन उसको विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि उसने वहां पे ना तो नींबू का रस पिया, ना तो उसने मौसम्बी खाई, ना उसने ऑरेंज खाया, ना उसने वहां पे बोलना चाहिए वेजिटेबल कोई खाया। मतलब 1 मंथ 2 मंथ उसने उनके सेलर को कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया। तो जब उनके सेलर को वो सब नहीं मिला तो विटामिन सी उनकी बॉडी में खुद ब खुद क्या हो गया? कम हो गया, और वो सबको कौन सी डिसीज हो गई? स्कर्वी। और क्या हुआ कि 100 सेलर 1 टाइम के अंदर क्या हो गया? डायरेक्ट डेथ हो गई। अभी उसके बाद लास्ट डिसीज हमारी कौन सी? इनेमिया। इनेमिया नॉर्मली ये डिसीज जो होती है ये क्या होती है? खून जब हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है, और ब्लड के अंदर कौन सा? आरबीसी। आरबीसी बोले तो क्या? रेड ब्लड सेल। हमारे ब्लड के अंदर जो सेल होते हैं रेड ब्लड सेल, अगर उनका अमाउंट हमारी बॉडी में कम होता है तो वो बीमारी को हम क्या बोलते हैं? इनेमिया। और नॉर्मली अगर आपको सिंपल आरबीसी
ज्यादा डिटेल में नहीं जाना तो आप क्या बोल सकते हैं, क्या अगर किसी की बॉडी में ब्लड का अमाउंट कम हो गया है तो उसको हम बोलेंगे उसको कौन सी डिसीज हो गई, एनीमिया। और एनीमिया डिसीज जब होती है तो उसके अंदर पर्सन को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड ही हमारी बॉडी का मतलब मेन वर्किंग प्रोसेस है। वो जितना हमारे अच्छे अमाउंट में रहेगा, जितना अच्छा ब्लड रहेगा तो हमारी बॉडी उतनी क्लीन और उतनी हेल्दी रहेगी। और ब्लड ही हमारी बॉडी के अंदर अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, उसका अमाउंट कम है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को बहुत वीक फील करेंगे और जो एक्टिविटी हम डेली लाइफ में मतलब कर सकते हो वो हम नहीं कर पाएंगे। अभी देखो मैं यहाँ पढ़ता हूँ सिम्टम्स क्या बोला है, एंड एनीमिया पर्सन हैज पेल स्किन। क्या क्या होता है इसके अंदर, पेल स्किन हो जाती है, फ्लैट एंड पेल नेल्स, मतलब ये जो नाखून होते हैं वो चपटे हो जाते हैं, डार्क पैचेस बिलो द आईज, मतलब आंख के जो नीचे रहते हैं ऐसे डार्क पैचेस पड़ जाते हैं, लुक टायर्ड एंड सफर फ्रॉम द फ्रीक्वेंट हेडेक, मतलब उनका सिर कंटिन्यूअसली दुखता है, वो अपने आप को बहुत वीक महसूस करते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया हैज लेस हेमोग्लोबिन इन द ब्लड, उनके बॉडी के अंदर क्या कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन। आप हेमोग्लोबिन बोलो, आरबीसी बोलो, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, मतलब ब्लड उसकी बॉडी में कम हो रहा है। दिस कंडीशन में फर्दर बी वर्सनेड बाय द वॉर्म इन्फेक्शन एंड मलेरिया, मतलब अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं किया तो आगे जाके इसका क्या इन्फेक्शन होगा, वॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है, उसको मलेरिया भी हो सकता है ना। मतलब वो पर्सन को अगर एक बार एनीमिया होता है वो ट्रीटमेंट नहीं करता है तो जो आगे की स्टेज रहती है उसमें क्या होगा, उसको वॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है और मलेरिया भी हो सकता है। कॉजेस क्या बोला, डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन द डाइट इज द मेन कॉज ऑफ एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी कैन ऑकर्स आल्सो ड्यू टू द reduce absorption of minerals from food, deficiency of iron। अब अगर कोई फूड इंटेक हम ले रहे हैं उसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं है तो ये इफेक्ट हमको एनीमिया की डिसीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बताया उसने कि हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो एनीमिया होगा, और हीमोग्लोबिन एक्चुअल में ये बना हुआ होता है आयरन से, मतलब इसके अंदर आयरन होता है ना। तो ये आयरन इसके अंदर प्रेजेंट है, वो नहीं मिलेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी प्रॉपर नहीं बनेंगे, और आरबीसी प्रॉपर नहीं बनेंगे तो उसको डिसीज कौन सी होगी, एनीमिया की। तो ये सब क्या एक दूसरे से लिंक है, मतलब आयरन एक बहुत छोटा बोलना चाहिए मिनरल्स है, उससे जुड़ा है हेमोग्लोबिन, उससे जुड़ा है आरबीसी, उससे जुड़ा है ब्लड, तो सब एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड। तो एक अगर स्मॉल विटामिन, स्मॉल मिनरल्स, छोटा अमाउंट भी अगर हमारी बॉडी में कम होता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो पूरी बॉडी के ऊपर होता है। अभी यहाँ पे क्या बोला प्रिवेंशन में, इट कैन बी प्रिवेंट बाय इंक्लूडिंग आयरन रिच फूड आइटम इन द डेली डाइट। हमको क्या करना चाहिए, ऐसी फूड आइटम लेना चाहिए जिसके अंदर आयरन का अमाउंट अच्छा हो। उसके अंदर कौन आता है, सबसे टॉप पे आता है एप्पल, एप्पल के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आयरन होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया बुक में, लीफली वेजिटेबल पल्सेस, सीरियल, मीट, लिवर एंड फिश, प्रिवेंशन ऑफ वॉर्म इन्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। मतलब एनीमिया जब आपको होता है तो आपको प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट लेना चाहिए, उससे क्या होगा, आपकी डिसीज क्लियर हो सकती है। आपको जब डॉक्टर भी ये स्टेज के अंदर जो कैप्सूल वगैरह देता है ये भी आयरन कंटेनिंग, विटामिन कंटेनिंग, मिनरल्स कंटेनिंग होती है, वो कुछ अलग नहीं देता आपको। जो आपकी बॉडी में कम है उसी को वो क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, वो आपकी बॉडी में क्या करता है, इंटेक करता है। तो ये थी हमारी 5 डिसीज, नाइट ब्लाइंडनेस, रैकेट, गोइटर, स्कर्वी और इनेमिया। इनेमिया के अंदर हमने आयरन के बारे में देखा, स्कर्वी में विटामिन सी के बारे में देखा, गोइटर में आयोडीन के बारे में देखा, रैकेट्स में विटामिन डी के बारे में देखा, नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए के बारे में देखा। अभी देखो यहाँ पे हमारा जो लास्ट पेज है ये चैप्टर है, उसके अंदर टेबल दिया उसने, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ना वही उसने टेबल फॉर्म में दिया है। एक तरफ क्या दिया, डिसीज, दूसरी तरफ क्या दिया, उसके सिम्टम्स, थर्ड टेबल में दिया कॉजेस, और फोर्थ टेबल में दिया फूड सोर्स, मीन्स कौन कौन से डिसीज के क्या क्या सिम्टम्स है और वो किसकी वजह से होते हैं, और उसको क्योर करने का हमको कौन कौन सी फूड का इंटेक करना चाहिए। तो आप क्या करो, ये टेबल को केयरफुली देखो, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को उसने टेबल फॉर्मेट में दिया। तो यहाँ पे हमारा सेकंड लेसन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। आपको व्हाट्सएप के थ्रू ऑल एक्सरसाइज की पीडीएफ आ जाएगी, और उसके बाद मैं आपको वर्कशीट भी क्या करूंगा, सेंड करूंगा। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, इसके बाद का जो लेसन है हम उसके अंदर चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।